अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं कर रही हूँ लंच पैक हस्बैंड के लिए। तो उसके लिए बना रही हूँ आज अरबी की सब्ज़ी। बच्चों को सुबह नमक और अजवाइन की पूड़ी बना के दी थी और थोड़ा सा सूजी का हलवा। उनको मन था मीठा खाने का, तो मैंने सोचा चलो जल्दी बना देते हैं। अभी हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्राई कर दी है सब्ज़ी, इसको मैं अजवाइन में फ्राई करती हूँ। और उसके बाद में नमक, हल्दी, मिर्ची, थोड़ा सा ग्रीन चिली डाला, हल्का सा पानी डाला और 1 से 2 सीटी लगा दूँगी तो काफ़ी अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है। श्रीजा को ये सूखी पसंद है, बट हस्बैंड को ना ग्रेवी वाली ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। तो मॉर्निंग में उनके लिए पराठा तो बनता नहीं, रोटियाँ ही बनती हैं। और ये रोटी वाला कपड़ा बड़ा ही यूज़फुल होता है, कल मैंने आपको शो किया था। वॉश करके इसको लगा दिया है। अंदर एक टिश्यू पेपर इसलिए लगा रही हूँ जिससे कि ना दाग ना लगे कपड़े पर, नहीं तो ब्लैक सा दाग लग जाता है रोटी का। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी रोटी बना देते हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं और सुबह सुबह का टाइम कितनी भागम भाग का होता है ना। बस किचन से मतलब छुटकारा नहीं मिलता, सुबह उठते ही किचन याद आती है। तो बस मैं लगी हुई हूँ कुकिंग में। मॉर्निंग में लगता है कि दुनिया भर के सारे काम घर में आ गए। सभी लेडीज़ का यही हाल रहता है, हाउस वाइफ्स का। और वर्किंग वोमेन तो देखो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके अपना वर्क पे भी जाती हैं, है ना। तो बस मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, वो बात ले रहे हैं। और मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बनाऊँगी, उनका लंच पैक करूँ। और लंच के लिए सूखी सब्जियां बेस्ट रहती हैं। पता है बच्चों के साथ में क्या है, बच्चों को उनके हिसाब से लंच देना पड़ता है। अरबी की सब्ज़ी और ये देती तो वो नहीं खाते, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह उनके लिए नमक अजवाइन की पूड़ी बना दी। आटा तो लगाया ही था, है ना। तो मम्मियों को ना बड़ी ट्रिक सोचनी पड़ती हैं। और हलवा मैंने बनाया था, इन लोगों को मीठा खाने का मन कर रहा था। इवनिंग कल शाम बनाया था, रात जब दूध पीने के टाइम पे तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना के रख दिया था कि सुबह इनको टिफ़िन में डाल के दे दूँगी। तो बस यहाँ रोटियाँ बन गई हैं मेरी और मैं बात लेके आऊँगी जल्दी से। तो ये बात लेने से पहले ही मैंने सारी कुकिंग की है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत जल्दी उनकी बस आ जाती है, तो उतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं होता है ना। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ये भी बनाया और उसके बाद बात लिया। और उसके बाद हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। तो बस, है ना। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों। और कोई रोटी फूल रही है, कोई नहीं फूल रही, तो ये वाली फूल गई देखो। फूली फूली रोटी ना श्रीजा को बहुत अच्छी लगती है खानी। इस पर घी भर दो अंदर से फोड़ के बीच में, तो उसको बड़ा मज़ा आता है खाने में। हल्का सा नमक लगाया रोटियों में, है ना। ब्रेकफास्ट पे हल्के नमक वाली अच्छी लगती हैं। पराठा अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट में तो, लेकिन बहुत टाइम से जब से हस्बैंड के लिए नहीं बनता तो मैं भी रोटी खाती हूँ। तो मैंने देसी घी लगा लिया थोड़ा सा रोटी पे और इसको बंद कर देंगे। तो इससे ना वो जो पसीना सा आ जाता है रोटी को, मॉइस्चर सा, वो नहीं आता है। ये कपड़ा सोख कर लेता है। तो इसको बंद करके रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। इसको हल्का सा मैश करूँगी। मैश करने से थोड़ी घुटी हुई सी सब्ज़ी हो जाती है, वो अच्छी लगती है। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए, मैंने भी बात लिया है। हस्बैंड रेडी होकर इधर बैठे हैं। कर दूँ लंच पैक? देर में निकलोगे? बस निकल रही हैं कि कुछ मीटिंग चलती रहती है, तो टाइम उसी के हिसाब से सेट होता है। अभी मैं लंच पैक कर रही थी। आज मैंने बनाई है अरबी की सब्जी और रोटी। तो लंच पैक करके रख देती हूँ। कभी कभी लंच बनाओ और नहीं ले जाते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है सच में, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं ज़्यादा, क्योंकि कहने का फ़ायदा तो कुछ होता नहीं हस्बैंड पे, है ना। तो सभी के हस्बैंड ऐसे होते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से ही कामों को मोल्ड करते हैं, लेकिन उसके पीछे सामने वाले का कितना प्यार और कितनी मेहनत होती है उनको समझ में नहीं आती है वो बात। तो मैं उनको कल बैठ के समझा रही थी कि अपना लंच अपने साथ रख लिया करो हमेशा। कभी लेट हो जाते हैं तो भूख लगती है तो खा लेते हैं, तो ठीक रहता है ना। और टाइम से बता देते हैं ना कि मेरे को हाँ वहाँ पे आज लंच ले जाना होगा। कभी कभी हस्बैंड का आसपास का काम होता है तो बीच में वो आ भी जाते हैं, और कभी कभी उनका ऑनलाइन वर्क चलता है। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ ही लंच पैक करके दे रही हूँ, उनके काम पे डिपेंड करता है ना। तो बस यहाँ पे लंच पैक कर दिया मैंने। इधर एक स्पून लगा देते हैं। और कभी कभी मैं उनके साथ में फ्रूट्स रख देती हूँ, नाइफ़ रख देती हूँ टिफ़िन में डाल के, वो कट करके अपने आप खा लेते हैं। तो अभी ऐसा कोई फ्रूट पड़ा नहीं घर पे, तो अभी बस यही फ्रूट्स भी उनको सोच समझ के देने पड़ते हैं ना, उसी हिसाब से जो उनको शूट करते हैं। तो लंच पैक कर दिया, बोतल में पानी डाल दिया है और फिट कर दिया है उनका सामान। नाश्ता मैंने उनको करा दिया था और रख देती हूँ वहीं पे, कभी छोड़ के चले जाएँ और मैं बाद में पीछे से किलसती रहूँ, है ना।
और हस्बैंड अपनी दवाइयाँ कट करके रख रहे हैं, क्योंकि दवाइयाँ उनके साथ में होनी बहुत ज़रूरी होती हैं, है ना। किडनी पेशेंट दवाइयाँ नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पे उनके कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे, वो प्रेस वाला भैया लेके आया, लेकिन मुझे लग रहा है आज शर्ट है उसने ढंग से प्रेस नहीं करी। देखो कैसी प्रेस करी है, इससे अच्छी तो मैं ही प्रेस कर देती, लेकिन कपड़े कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो मैं उसको दे देती हूँ। ये मेरे कपड़े हैं तो बस कभी कभी कर लेता है, या फिर उनको बांध के रख दिया होगा उसने काफ़ी देर पहले, तो उसमें सिलवटें सी पड़ गई हैं। तो 2-3 कुर्तियाँ मेरी थी और इनके कपड़े थे, वो प्रेस होके आ चुके हैं। रोज़ कपड़े प्रेस करती हूँ, फिर भी इतने ढेर सारे कपड़े रहते हैं कि बाहर भी प्रेस कराने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हस्बैंड अपने काम पे चले गए और उसके बाद में मैं 10 मिनट के लिए रिलैक्स होकर बैठी, क्योंकि थक जाते हैं लगातार भागम भाग। उठने के साथ ही ना किचन में चले जाओ तो काम फिट होता है, 5 मिनट भी रुक जाओ तो काम हो जाता है सारे लेट, तो थोड़ा सी बॉडी थक भी जाती है। और आजकल मेरे को पता नहीं क्यों हस्बैंड चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद में मन करता है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, 1 कप चाय पीऊँ। वैसे गर्मी है, चाय पीने का मौसम है तो नहीं, लेकिन मन करता है तो मैं कल ही से बना रही हूँ। वैसे कल ही बनाई थी, आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो अभी बना रही हूँ। काम तो वैसे फिनिश है घर का, और लंच में देखती हूँ बच्चों को ले जाओ, भी बनाती हूँ हल्का फुल्का, थोड़ी सब्जी भी रखी हुई है, तो अभी बनाती हूँ अपने लिए 1 कप चाय पीने की इच्छा हो रही है मुझे। आप लोग भी आ जाओ चाय पीने के लिए। चाय ना मुझे अच्छा लगता है, चाय पीने के लिए कोई साथी हो, कोई साथ में चाय पी रहा हो। अच्छा, मेरे को आदत है जैसे इवनिंग में मैं चाय बनाती हूँ, तो जैसे हस्बैंड अपने काम पे गए हैं अभी, तो मैं उनको कॉल करूँगी आप कितनी देर में आओगे, तो वो कहेंगे कि मैं इतनी देर में आऊँगा। तो वो अगर कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में आने वाला हूँ, तो मुझे आदत है कि जब वो आ जाते हैं तो हम दोनों साथ में ही चाय पीते हैं। आप में से किस किस की आदत है ऐसी, कमेंट करके बताना, जिसको अपने हस्बैंड के साथ में चाय पीना अच्छा लगता है ना। चाय पीना, बातें करना। लेकिन कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है, पता, हस्बैंड जब फ़ोन में लगे रहते हैं तब बड़ा गुस्सा चढ़ती है ना। फ़ोन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो गई। परसों मैं आप लोगों के साथ में एक चीज़ शेयर कर रही थी ना, कि एक बच्ची वो स्कूल में फ़ोन ले आई थी और उसको पता नहीं स्कूल में कुछ पनिशमेंट मिली होगी, फिर उसने सुसाइड कर लिया था। वो एक फ्रेंड भी लिख भी रहे थे कि वायरल न्यूज़ है, उसकी वजह से सारे प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी थी परसों। तो फ़ोन मतलब हावी हो चुका है इंसान पे। तो मेरा तो काम है यूट्यूब पे, फ़ोन पे, तो मैं कभी भी बच्चों को कहती हूँ कि फ़ोन कम लो हाथ में, तो कहते हैं आप भी तो लेती हो, आप भी तो करती हो, लेकिन मैं ऑल द टाइम फ़ोन पे नहीं लगी रहती हूँ, मेरे पास और भी चीज़ें होती हैं करने के लिए। और कभी कभी ऐसे होता है जैसे मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया, उसके बाद मेरा मन करता है कि मैं कुछ देखूँ फ़ोन में, है ना। तो तभी श्रीजा सक्षम में से कोई गेम खेल रहा होता है कुछ, तो मैं बिग बॉस देखती हूँ रात को। तो बस ये है, उसके चक्कर में मुझे आजकल 11 बज जाते हैं, क्योंकि वो जो हाइलाइट्स हैं वो तो देख ही लेती हूँ कि क्या चल रहा है। इधर कढ़ाई रखी है, बच्चों की पूड़ियाँ बनाई थी, इधर रखी है अरबी की सब्जी, जो कि काफ़ी होगी हमारे लिए लंच के लिए। और देखती हूँ बच्चों के लिए कुछ और मेरा मूड हुआ तो बनाऊंगी, नहीं तो इसी से खिलाऊंगी। और मैंने आज से सोचा जो भी सब्जी बनी होगी ना उनको ज़बरदस्ती मतलब खिलाऊंगी। सब्जियाँ ऐसी हैं जो नहीं खाते, सब्जियाँ सारी खानी ज़रूरी होती हैं। इधर आटा लगा हुआ रखा है, अगर इस तरह से खाने का काम हो जाता है ना तो मेरे को भी टाइम मिल जाता है, जैसे कि मैं अलमारियाँ सेट कर लूँ, कुछ कर लूँ। नहीं तो पूरे दिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खाने में उलझे चला गया, सच में, है ना। तो मुझे तीनों टाइम खाना बनाना। अब जैसे इवनिंग में ट्यूशन वाले बच्चों का टेस्ट है तो मैं उनको पढ़ाती हूँ, तो मुझे 1 घंटे का ब्रेक लेके पहले मैं जल्दी से डिनर बना के रखूँगी और फिर पढ़ाने लग जाऊँगी। श्रीजा सक्षम के भी टेस्ट चल रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन्हीं को देती हूँ, और ज़रूरी भी है ना। मैं दूध निकाल रही थी फ्रिज में से, तो ये अनार मेरे हाथ में लगे। कल मैंने अनार मंगाए थे हस्बैंड से कि अनार लेके आना, तो श्रीजा मुझे बहुत डाउन लग रही है, बड़ी हो रही है, तो ब्लड की कमी भी होती है बॉडी में। तो अभी मैंने सोचा है कि उसको ना 1 अनार रोज़ खिलाना है, नियम बनाना है बिल्कुल, जिससे उसकी सेहत हो। मेरी मम्मी भी ऐसे किया करती थी मेरे साथ में, जब मैं उनको थोड़ी डाउन लगती थी, कभी मेरे को अनार खिलाना शुरू करती थी, कभी मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा फोकस रखती थी, है ना। मतलब सीधा ही नहीं, सभी को। तो मैंने कल इन तीनों को छील के दिए थे। हस्बैंड को हर एक चीज़ की क्वांटिटी बहुत लिमिटेड देनी पड़ती है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना। तो ये रही मेरी 1 कप गर्मा गर्म चाय, पराठा और अचार। और अभी है नेक्स्ट डे और मैं कर रही हूँ वैक्सिंग, अपनी हैंड वैक्सिंग ना। तो हाथ थोड़े साफ से हो जाते हैं वैक्स जल्दी जल्दी करते रहो तो। और उसके बाद मैं आई सब्जियाँ लेने के लिए। मेरा ये ब्लॉग कल से चल रहा है, और मैं कल मतलब अभी एडिटिंग कर रही थी, एडिट करते करते कल भी ये टी-शर्ट पहन रखी थी। तो मेरे को जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना जब काम करते करते, तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब दिन में 2-3 टी-शर्टें चेंज कर लेती हूँ। जैसे कुकिंग करती हूँ या कुछ
क्लीनिंग करती हूँ ना तो फिर वो वॉश होके वही, आजकल तो मैं 2-3 टी शर्टें रिपीट किए जा रही हूँ। और शाम के टाइम कहीं बाहर जाती हूँ, कुछ मतलब जैसे टाइम मिलता है तब मैं सूट वगैरह या कुर्ती वगैरह पहन लेती हूँ। तो आजकल मेरे बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं तो मैं शाम को थोड़ा सा बाहर भी कम ही निकल रही हूँ। अभी मैंने हेयर वॉश किया था और बालों में मैंने थोड़ा सा दही लगाया था, तो बाल अच्छे सॉफ्ट हो रहे हैं ना। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी पर्सनल केयर करते हैं। आज मैंने हैंड वैक्स भी किए, हाथ बड़े अच्छे दिखते हैं, साफ सुथरे। और वैक्स मैं बाहर कर डाल लेती हूँ, जैसे पार्लर वार्लर या कुछ। लेकिन कभी कभी आप अपने आप में ना वो स्ट्रिप्स रखो और आपको अपने हाथ ज़्यादा टैन से और ब्लैक से दिख रहे हैं तो वो 1-2 स्ट्रिप घुमा लो तो हाथ थोड़े साफ से हो जाते हैं। और गर्मी इतनी है तो टैनिंग होना तो लाजमी है ना, तो मेरी स्किन भी टैन हो जाती है बहुत ज़्यादा। बाहर गई थी तो इनके लिए एप्पल भी लाई थी, कुछ मौसमी वगैरह लाई थी, थोड़े फ्रूट, तो ये भी कट करके खा रहे हैं। सब्जियाँ इतनी महंगी हो रही हैं और फ्रूट हम लोग सोचते हैं यार फ्रूट पे ज़्यादा मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करना चाहिए, फूड इंक्लूड करने चाहिए अपनी डाइट में। बच्चों के लिए भी अच्छे रहते हैं, अपने लिए भी अच्छे रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना रेट इतने ज़्यादा ऊपर पहुंच जाते हैं, वो आम आदमी भी बहुत से ही ऊपर पहुंच जाते हैं। 260 रुपये किलो टमाटर, तो मैं कह रही 260 रुपये किलो टमाटर खाने से अच्छा तो सेब खा लो ना, मौसमी खाओ, अनार खाओ, वो ज़्यादा बेहतर है ना। और वैसे भी मैं हर एक चीज़ में टमाटर यूज़ नहीं करती हूँ, और बस ऐसे यार बड़ी अपनी चीज़ों को बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है कभी कभी ना, हर किसी इंसान को। और हम लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा करती हैं, चाहे कहती नहीं दूसरों को, लेकिन थोड़ी 10-10 रुपए की भी कंजूसी करती हैं कभी कभी, करनी भी चाहिए घर में। ये रही फ्रूट्स की थाली। अच्छा एप्पल अच्छा होता है किडनी पेशेंट के, लेकिन छिलके उतार के। अब आपने आज पहली बार काटा लेकिन छिलके नहीं उतारे, और मैं काटती तो छिलके उतार के देती, और मेरे को कहते भी कि छिलके क्यों नहीं उतारे, देखो फिर ये कहते हैं तुम आलसी हो। फ्रेंड्स चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल के प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।